जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया है। वह संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से अपना सत्संग हमें लिखकर भेजा है, मैं उसी तरह से आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम शिल्पी है और मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी को ऐसा ब्लेस किया जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने मुझे हर पल हर सांस के साथ ब्लेस किया है, पर हाल ही में दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए मैं गुरु जी का कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में कुछ पैसों का हिसाब रख रहे थे संगत जी। गुरु जी की कृपा से सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन जब उन्होंने हिसाब मिलाया तो उसमें 20 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल पा रहा था संगत जी। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए संगत जी। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जितनी बार भी हिसाब मिलाते वो नहीं मिलता था। थक हार कर गुरु जी के आगे अरदास लगाई और सोचा, अगर गुरु जी की यही इच्छा है तो अगर गुरु जी की यही इच्छा है तो किसी तरह पैसे अपने आप से पूरे हो जाएंगे या फिर पैसे अपने पास से पूरा करेंगे। संगत जी, पर आप समझ सकते हैं कि छोटी रकम तो थी नहीं। दूसरा, इज्जत पर भी बात आती, पर गुरु जी ने हमारी अरदास सुन ली। एक आखिरी बार जब हस्बैंड ने हिसाब मिलाया तो वो मिल गया संगत जी। शुक्राना गुरु जी, हमारी लाज बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा मेरे बेटे को लेकर है। मेरा बेटा किसी भी भगवान को नहीं मानता है संगत जी। एक दिन गुरुजी की कृपा से उसने खुद से बड़े मंदिर जाने को कहा और जब हम वहां गए तो उसने दर्शन भी किए और लंगर भी खाया संगत जी। उससे भी बड़ी गुरुजी ने कृपा ये की कि पहली बार में ही उससे सेवा ली। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे आंखों से खुशी के आंसू आए थे। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि वो अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखे और कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनकी कृपा होने बाकी है। जैसे जैसे वो होंगी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, हम एक और संगत आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहे हैं संगत जी। उन्होंने भी अपना सत्संग हमें लिखकर शेयर किया हुआ है। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संदेश आया, आज का शुक्राना तेरे सारे विघ्न हर लेगा। गुरु जी ने शनिवार को काला सूट दान करवाया संगत जी। गुरु जी ने शनिवार को काला सूट दान करवाया। सफाई कराने वाले जो आते हैं गली में, रविवार को गुड़ का भोग लगवाया। मैंने भी खाया और गौ माता को भी दिया। फिर गुरु जी की कृपा से सोमवार को पार्वती मैया को चुनरी और कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाया। चूड़ियाँ मुझे मिली नहीं, वो आप बाद में करवा देना गुरु जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शिव जी को सफ़ेद तौलिया चढ़ाया जो गुरु जी ने ही खरीदवाया था संगत जी। उसकी कीमत 177 रुपये थी। 1 किलो चावल चढ़वाए। ये सब गुरु जी की कृपा से हो पाया। फिर मंगलवार को हनुमान जी को 9 अलग अलग फल, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गुड़ गुड़ का भोग, नारियल लाल कपड़े में लपेट के कुछ दक्षिणा के साथ माचिस, फिर साथ में शिव जी का अभिषेक करवाया संगत जी। भैरव बाबा को भी गुड़ का भोग लगवाया। मंगलवार को पंडित जी ने हनुमान जी की पूजा बड़े मन से करवाई, ऐसे लग रहा था गुरु जी खुद करवा रहे हों। फिर हमें लड्डू और टॉफ़ी का भोग मिला संगत जी। बुधवार को गणपति जी को लड्डू का भोग लगवाने के लिए कहा। अब मैं बुधवार को ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप ही कृपा करें। मेरे पास पैसे की दिक्कत हो गई है। आप ही कुछ इंतज़ाम करवाओ या फिर बाद में लगवाओ। गुरु जी जो उपाय बताते हैं फिर हाथ पकड़ के खुद ही करवाते हैं। ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे कष्ट कटवा दो।
गुरुजी, संगत जी, सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को आशीर्वाद देना और सुनने वाले को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार और 7 मार्च का अनोखा संयोग गुरु जी के शुक्राने का दिन है। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, बुधवार को मेरे पास लड्डू भोग गणपति जी को लगाने का कुछ भी नहीं बना था। जैसे ही मैंने शुक्राना किया संगत जी, गुरुजी ने मुझसे संध्या वेले में सूजी के हलवे का भोग लगवाया गणपति जी को, और फिर गुरुवार को गौ माता के हरे चारे के लिए दान करवाया। आज गाय को कच्चे आलू खिलाएं। गुरुजी ने बताया था कि शुक्रवार को गौ माता को कच्चा आलू खिलाने से धन की कमी नहीं रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही हाथ पकड़ के सब काम करवाते रहो। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम तीसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना सत्संग हमें लिखकर भेजा हुआ है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि छतरपुर में शुक्राना गुरु जी का मंदिर है, और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी संगत जी। गुरु जी ने काफ़ी सारी बीमारियां ठीक कर दी, और थोड़ी अभी रह गई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हरियाणा से हूँ संगत जी। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी करेंगे आप ठीक करेंगे। गुरु जी मैंने अगर सत्संग बोलते समय गलत बोल दिया हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बहुत सारी बीमारियां ठीक कर दी है, थोड़ी सी अभी बची हुई है। गुरु जी ने मुझे बताया कि मैं तेरे घर पे आया हूँ, और उसी दिन मेरे को बाथरूम में एक तितली दिखी संगत जी, और वो फड़फड़ा रही थी। मैंने उसे हॉल में रख दिया, लेकिन वो बार बार मेरे पास आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं गुरुजी नहाने की तो नहीं कह रहे हैं। मैंने उसे बाद में बहुत तितली के बारे में मैंने पूछा। संगत जी, सॉरी आंटी जी, ये आधा सत्संग सेंड हो गया था। कोई नहीं संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। उसी दिन मैंने अपने पोते से उस तितली के बारे में पूछा। वो बोला कि मैंने उसी तितली को देखा था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे पोते को दर्शन दिए। मेरे अंकल शिव जी को तो मानते हैं, लेकिन वे गुरु जी को नहीं मानते हैं। गुरु जी, मेरे अंकल का भी हाथ पकड़ लीजिएगा। शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में एक काम वाली आती है। वो बोली, आंटी मुझे कहीं काम दिला दीजिए। हमें लगता था कि हमारे साथ कोई संगत नहीं है, और मैं उसको थोड़ी ही दूरी पे लेके गई। वहाँ मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो अंकल जी निकल कर आए। संगत जी, मैं अंदर गई, वहाँ आंटी बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद अंकल आंटी भी गुरुजी पे विश्वास रखते हों, और मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? आंटी जी बोली, हाँ, इस महीने से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे वहाँ इतनी खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी में अ, गुरु जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं,
गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि कुड़िए शुक्राना कर। मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से हम 2024 में जुड़े हैं। गुरु जी के बारे में मुझे मेरी बेटी ने बताया था। मैं अपनी बेटी के कहने पर गुरु जी के बड़े मंदिर में आई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरु जी ने मुझे बताया कि बड़े मंदिर में एक लोटा लेकर आना। गुरु जी ने मेरा लोटा भी ब्लेस किया। मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या मंडरा रही थी। 22 अगस्त को मैं बाहर बाहर घर के आंगन में बैठी थी। मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी संगत जी। एकदम से सत्संग बंद हो गया। मैं जब सत्संग चलाने लगी तो मुझे मेरे पैर पर कुछ महसूस हुआ। मैंने जब देखा तो वहाँ मुझे सांप दिखा संगत जी। वो सांप मुझे काटने के लिए अपना फन उठा ही रहा था कि मैं वहाँ जल्दी जल्दी उठी। वो वो सांप वहाँ से भाग गया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरे अंकल गुरुजी के नाम से चिढ़ते हैं। गुरुजी आप मेरे अंकल का भी हाथ पकड़ लीजिएगा। मैंने ये सत्संग अपने पोते से लिखवाया है। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार पर, इस संसार को अपने चरणों में आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस शुक्राना सत्संग में गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ संध्या वेले वाला। और जो संगत जी मेरा सत्संग अपलोड करके शेयर करेंगे उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी उन पे मेहर करे, उनकी सारी परेशानियों का समाधान करे। तो ये मेरे संध्या वेले का छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने आपको पिछले हर सत्संग में बताया था कि गुरु जी कोई ना कोई मुझे चमत्कार दिखाई रहे हैं। चमत्कार में मुझे माताओं के अस्त्र शस्त्र दिखा रहे हैं। तो कई बार एक दिन में 2-3 शस्त्र मुझे दिख जाते हैं। जब कल मैं दुर्गा जी देखने गई, यहाँ हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से रखे जाते हैं, पंडाल बनाए जाते हैं जगह जगह। तब मैंने देवियों को के भुजाओं को देखा तो उनके हाथ में जो जो अस्त्र शस्त्र थे वो गुरुजी ने मुझे यहीं दिखाए। तो 9 देवियों के 9 अस्त्र प्लस और भी अस्त्र शस्त्र दिखाए। इसका गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने कहा था 9 दिन चमत्कार दिखाएंगे। तो ये तो खैर बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि माताओं के अस्त्र शस्त्र दिखना, उनके चरण दिखना, तो ये चमत्कार से कम तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने माताओं का आशीर्वाद मुझे दिया, पूरी 9 देवियों का आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे मेरी कुलदेवी का आशीर्वाद भी दिया। इनमें से एक मेरी कुलदेवी का शस्त्र भी था, अस्त्र। एक्चुअली क्या है संगत जी, मेरी जो हमारी कुलदेवी है उनका कोई रूप स्वरूप नहीं है। अब जैसे होती हैं कि मूर्ति है या पिंडियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जैसे एक तलवार है, त्रिशूल है, ऐसी है हमारी कुलदेवी। हालांकि मेरा तो जाना नहीं होता, गांव में है वो, जिस हमारे कुटुंब परिवार में ही है। बरसों से चली आ रही है लड़ाई झगड़ा। तो अब बड़े बूढ़े जो लड़ाई झगड़ा मचा के गए तो वो हम तक निकल रहा है, क्या कर सकते हैं। मेरी तो बहुत इच्छा थी संगत जी कि मुझे उनका, जो मेरी कुलदेवी है, उनका फोटो खींच कर मिल जाता तो मैं बड़ा करवा के फ्रेम करवा लेती कि उनकी मैं पूजा करती। वैसे तो मेरी छोटी सी एक
अपनी कुल देवी ले आई। हमारी कहते हमारी 8 भुजाओं वाली कुल देवी है, जो हमारे बड़े बूढ़े बता गए। तो मैं वो ले तो आई हूँ, पूजा भी करती हूँ, सुनती भी हैं, वो तो माँ है। पर लगता है ना अपन को कि होना चाहिए, वो उनका फोटो होना चाहिए, अपन फ्रेम करवा ले। खैर इसके लिए भी अब गुरुजी की जब मेहर हो। तो संगत जी, छोटा सा शुक्राना सत्संग था, गुरुजी ने बोला, वो हुआ, वो उन्होंने किया। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस पर भी गुरुजी ने मेहर किया। बच्चों के साथ अनिष्ट हो रहा था, उसको भी गुरुजी ने रोका। और भी परेशानी आई थी, वो भी गुरुजी ने काटी। बस दुख इस बात का है संगत जी कि मैं कन्या भोजन नहीं करवा पाई, और आज नवमी जा रही है। एक्चुअली मैं इतनी बीमार हो गई, इतने मुझे लूज मोशन हो गए कि मेरा पीरियड आ गया। अब पीरियड आया मेरा छठवें दिन, तो छठी सप्तमी अष्टमी नवमी क्या करवाती, नहीं करवा पाई। ये बहुत दुख है मुझे कि गुरुजी ने कहा था कि मैं अपनी 9 बेटियों को तेरे पास 9 देवियों को भेजूंगा। खैर जिस घर में भी गई होंगी वहाँ भी उसके लिए भी गुरुजी का अंतम शुक्राना। गुरुजी ने 9 देवियों को जहाँ भी भेजा तो संगत परिवार में ही है ना, ये परिवार तो मेरा अपना ही है। तो बस इसी का अंतम शुक्राना। और अब जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि संध्या वेले शुक्राना में हमेशा भूल चूक की माफ़ी मांगा कर। तो मैं अपने भूल चूक की, अपने गुनाहों की, जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं, जिससे आज भी बहुत लोग दुखी होंगे, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। मुझे इन सब के लिए माफ़ करवा दीजिए गुरुजी, सबसे कहना मुझे बख्श दो। कब किसकी हाय बद्दुआ मुझे मेरे परिवार पे चले जाए, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और बर्दाश्त कर रही हूँ गुरुजी, जो परेशानी अभी मेरे शरीर में चल रही है, मेरे बेटे के शरीर में चल रही है, और हम पति पत्नी के जीवन में चल रही हैं, उससे मुक्त कर दो गुरुजी। गणेश जी आए, विघ्न हारता है वो, पर हमारी विघ्न परेशानी नहीं गई। माँ आई सुख शांति देकर अब माँ विदा हो जाएंगी। हालांकि माँ तो कभी विदा नहीं होती, और गणेश जी कभी विदा नहीं होते। ये तो लोगों ने प्रथा बना रखी है, क्यों किस लिए तो मैं नहीं जानती। जो एक बार घर में आ गए तो वो अब तो अपने हैं ही सही, अपन ने उनको बुलाया है। लेकिन त्योहार निकल रहे हैं, पर मेरे त्योहार नहीं आ रहे गुरुजी, जो मेरे त्योहार चाहिए तो वो आप पे छोड़ा गुरुजी, वो आप पे छोड़ा। और मेरी बड़ी बड़ी अरदास हैं जो गुरुजी आप जानते हैं, वो भी आप पे छोड़ी। कब कैसे ये कुछ भी नहीं पूछूंगी गुरुजी, बस इतना ही है आज। संगत जी मिलते हैं अगले संध्या वेले शुक्राना सत्संग में। संगत जी से विनती है मेरा ये सत्संग जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिएगा। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय बद्री विशाल। जय गुरु जी संगत जी हमारी आंटी जी का दूसरा ऑडियो रिकॉर्डिंग सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश है कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग रुकना नहीं चाहिए बेटा, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा सत्संग है। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे अपलोड करके, उनको भी जय गुरु जी। और गुरु जी आप पर मेहर बरसाए संगत जी, क्योंकि हमारी बात अब सब तक पहुँचती है और सबकी बात हम तक पहुँचाते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनको सॉल्व करने में भी बहुत आराम पड़ता है। इसलिए संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और आपका भी शुक्राना संगत जी, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे पेट में संतान सप्तमी मैंने दही पुए खाए थे, जो हमारा ट्रेडिशन है। मैं एमपी जबलपुर से गुरुजी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। हमारे यहाँ बुंदेलखंड का नियम है, वो फेस्टिवल है संतान सप्तमी, गणेश चतुर्थी में आता है। गणेश चतुर्थी के 3 दिन बाद सप्तमी को
तो दही पूरी खाकर मुझे गड़बड़ हो गया था, पेट फूल गया था, सूजन आ गई थी, नसें भी तन गई थी, तो रिलीफ मिल ही नहीं रहा था। फिर एक डॉक्टर को दिखाया, उनसे भी आराम नहीं पड़ा। फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि दूसरे डॉक्टर को दिखा। तो ये भी गुरुजी की असीम कृपा है, क्योंकि संगत जी आराम पड़ ही नहीं रहा था। कहीं अजवाइन, कहीं कुछ, कहीं सिकाई, कहीं ठंडा दूध, एक टेम्परेरी जो घरेलू उपाय होते हैं छोटे मोटे, वो कर रही थी। आराम तो पड़ नहीं रहा था संगत जी। अब कल दिखा कर आई हूँ, आज दवाई खाई है, तो धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा। डॉक्टर ने चेकअप भी किया। मैंने डॉक्टर से कहा भी था कि सर अल्सर वगैरह तो नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा अल्सर वगैरह तो नहीं है, और कोई टेस्ट वेस्ट भी नहीं करवाया उन्होंने। तो बस एक 7 दिन की मेडिसिन लिख दी है, सुबह खाली पेट लेने वाली, कहते इसमें ठीक हो जाएगा, और नहीं हो तो फिर से आके दिखाना। तो संगत जी, सुबह में जब खाना बनाती थी तो मुझे घुटने में तकलीफ है, तो मैं आटा वगैरह चेयर पे बैठ के गूंथती हूँ। जमीन पे भी नहीं बैठूँ मैं, खड़े खड़े भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो मेरा पेट में इतनी टीस उठती थी, एक चुभन उठती थी, खिंचाव होता था, और मुझे फैट की गठाने हो गई हैं पेट में भी। वैसे तो पूरे शरीर में कई जगह हो गई, तो पेट फूल गया तो वो गठाने में दर्द देती थी। तो संगत जी, गुरु जी की मेहर थी, तो आज मुझे कुछ पेट में से दर्द नहीं हुआ, और मेरा खाना वगैरह भी बन गया, और दिन कट के शाम का समय भी आ गया, जो है संध्या वेले। तो संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी एक डॉक्टर के पास भेजे, हालांकि वो डॉक्टर से आराम नहीं पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों की भी अपनी अपनी चेकअप करने के तरीके रहते हैं। फिर दूसरे के पास भेजा है, अब देखते हैं संगत जी कितना आराम पड़ता है। अब मैंने दवाई भी ब्लेस करवा दी है गुरुजी के पास रखकर। तो बस गुरुजी से यही विनती है, क्योंकि गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अब तो आराम पड़ ही जाए, तो कम से कम मैं एक दर्द से निजात मिल जाए, तो मैं मुक्त हो जाऊं और बचे मेरा घुटना। तो जो दशहरे की छुट्टियां पड़ेंगी तो उसमें दिखाऊंगी, लेकिन बस वही डर है कि कैसे बोलूं हस्बैंड से भी, वो भी जरा जरा से नाराज हो जाते हैं। अब तो ये भी गुरुजी जाने कैसे बुलवाएंगे। अभी मैं वैसे तो कुछ भी नहीं बोलती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका नेचर अभी थोड़ा भटका हुआ नेचर है, वो दूसरों की बातों में आकर। गुरुजी धीरे धीरे लाइन पर ला रहे हैं। तो गुरुजी ने बहुत पहले मैसेज भी दिया था कि पूरी नवरात्रि शुक्राना करना, और मुझे तो संध्या वेले का गुरुजी ने वरदान दिया है कि शुक्राना करना है। तो अभी आई हूँ मार्केट से, तो अब कर दूं, क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ता है। वो आप तो जानते हैं संगत जी। तो छोटा सा सत्संग था, संगत जी से भी, आंटी से, अंकल से, जो भी मेरा सत्संग शेयर करें, अपलोड करें, तो प्लीज़ टाइम टू टाइम कर दिया करिए, क्योंकि मुझे हर संध्या वेले सत्संग शेयर करना है, गुरु जी का आदेश है। तो प्लीज़ संगत जी मेरा शेयर कर देना। छोटा सा शुक्राना सत्संग है, आज नवरात्रि का 3रा दिन है। तो माता रानी को भी कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो संगत परिवार है, लवली फैमिली है। कहते हैं ना कि कितनी बढ़िया फैमिली है, वो वाली कितनी अच्छी फैमिली है। तो ये तो हम दूसरों के लिए बोलते हैं, तो आज एक गर्व होता है बोलने पे कि संगत फैमिली जो गुरुजी का परिवार बनाया हुआ है, जो गुरुजी ने इन्वॉल्व करके वो परिवार हमारा परिवार कर दिया, तो ये तो गर्व की बात है कि हम संगत परिवार का हिस्सा हैं, और आप सब हमारा परिवार है। तो इसी को तो लवली फैमिली बोला जाता है, हमारा परिवार, प्यारा परिवार, बड़ा परिवार। तो बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अब तो आराम पड़ ही जाए, अब फिर तीसरे डॉक्टर के पास या फिर कोई और टेस्ट करवाने का ना बोले, क्योंकि अब दिवाली आ रही है तो और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। प्लीज गुरुजी आपसे विनती है, अरदास है, इतने में आराम पड़ जाए। और त्योहार के लिए जो अरदास लगाई है गुरुजी, तो आप जैसा ठीक समझें, आपके छोड़ा। हमें सत्संग, मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। अब संगत जी आज इतना ही, अब फिर कल नेक्स्ट सत्संग में मिलते हैं संध्या वेले। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सारी संगत को जय गुरु जी। संगत आंटी अंकल जो भी सत्संग शेयर करें, गुरु जी उन पे भी अपनी मेहर कृपा रखना, उनको भी शुक्राना, उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी। संगत आंटी जी, संगत जी दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं पिंकी, गुरु जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा बहुत दिनों से मैसेज करे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर वो नंबर अब मुझसे गुम हो गया है, इसलिए मैं अब इधर शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी, मैसेज किया कि तेरे घर में 2 खुशियां आने वालियां ने। पहली ये कि तेनू मैं नवा घर ब्लेस किया है। मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपनी बहन के साथ उसके घर में रहती हूँ। शुक्राना गुरुपा मुझे घर ब्लेस करने के लिए। जिस दिन मेरे हाथ में चाबी आई घर की, उसी दिन उसी पल मैंने कहा शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और दूसरी ब्लेसिंग गुरुपा ने ये दी कि मेरी बहू की 5 साल बाद झोली भरने वाली है। 5 साल हो गए हैं मेरे बेटे की शादी को, तो अब उसके घर अभी उसकी झोली भरने वाली है। तो शुक्राना गुरुपा इस दूसरी ब्लेसिंग के लिए भी। सभी टेस्ट उन्होंने करवा लिए थे, किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी देर हो रही थी। पर जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, 2023 में मेरा हाथ पकड़ा, बहुत से बदलाव आए हैं मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में शुक्राना गुरुपा आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, आपके इस प्यार के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। घर आपने ब्लेस किया है गुरुपा, पर फिर भी एक प्रॉब्लम है। आप कहते हो गुरुपा जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बता, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी प्यारी धी है। तो गुरुपा आप ही को बोल रही हूँ, चाबी मिल गई है, पर घर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो आसपास मेरे देवर देवरानी है, वो बहुत, उनके बच्चे बहुत अड़चन डाल रहे हैं, चीख चीख चालू है। तो मेरा मन थोड़ा हटते जा रहा है गुरुपा। आप ही देखिए, इस प्रॉब्लम का हल आप ही को निकालना है। तो गुरुपा शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग बोलने में थोड़ी मुझे अभी भी झिझक हो रही है। अगर मैंने गलती से भी कुछ भी गलत बोल दिया हो तो दोनों कौन पकड़ के सॉरी गुरुपा, सॉरी 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 गुरुपा, सॉरी गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा। जिसके घर में कोई भी पीड़ित हो, कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुपा, आप सब ठीक कर दीजिए सारी संगत की। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, जिसकी झोली खाली है उसकी झोली भरिए गुरुपा। जो बहुत बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनकी झोली भरिए गुरुपा। जैसे मेरे घर में खुशियां आई हैं और संगत के घर में और बेटियों के घर में भी खुशियां आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल, आपका भी शुक्राना। आपके घर में भी ढेर सारी खुशियां आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बोलते समय कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करे गुरुजी, क्षमा करे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, एक दिन मैं वैसे गुरुजी से बात करी थी, गुरुजी आप मुझे स्वप्न दर्शन दे सकते हो? मैं आपको आपके इसी स्वरूप में देखना चाहती हूँ और आपको हक करना चाहती हूँ। तभी अगले दिन मॉर्निंग में 6:30 या 6:45 तक मुझे स्वप्न आया, जिसमें गुरुजी, मैं किसी सत्संग में बैठी हूँ, गुरुजी के पीछे से हाथ आता है मेरे शोल्डर पे। मैंने उस हाथ को देखा और एकदम से पीछे देखा तो गुरुजी बैठे थे वाइट कलर के चोले में और वो स्माइल कर रहे हैं। मैंने बोला, गुरुजी आप हो? और वो स्माइल दे रहे थे। उन्होंने मुझे हक किया, मैंने भी हक किया। और उसके बाद वो एकदम से 1-2 सेकंड का सपना था और फिर उसके बाद मेरी नींद खुल गई। उसके बाद उसी दिन संगत जी, और ये सपना 25 फ़ेब का है, 25 फ़ेब का, और अगले दिन शिवरात्रि थी। 2 + 5 मतलब 7, यानी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। और उसके बाद शाम को उसी दिन मैंने अपनी किसी मैम के पास जाना था और उसके बाद जब मैं अपनी मैम के पास गई तो वहाँ पे किसी ने आना था, तो मैम ने मुझे वैसे रोक लिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे किसने आना है। तो जैसे ही वो लोग आए तो मैम मुझे बोलने लगी, तुम्हें पता है कौन है? मैंने कहा नहीं मैम। तो वो काफ़ी पुराने सिंगर्स के मतलब वो मुझे काफ़ी पुराने सिंगर्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन उनमें से फिर उन्होंने बोला, तुम डॉली को तो जानते हो ना? मैंने कहा डॉली जो सिंगर हैं? उन्होंने बोला हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि डॉली की बेटी है सुनैनी। तो संगत जी, आई वाज शॉक्ड कि ये गुरुजी की संगत डॉली आंटी जी, जिनको गुरुजी से काफ़ी ब्लेसिंग मिली हैं, उनके बाद उनकी बेटी को भी गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस की है। उनके बर्थडे पे उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है गुरुजी ने। तो सुनैनी आंटी जी ने मुझे निकाल के स्वरूप दिखाया, उनके साथ उनकी फ़ोटो थी। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कि पहले गुरुजी ने खुद सुबह हक किया और शाम को उन सुनैनी आंटी जी ने भी मुझे हक किया गुरुजी की संगत समझ के। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई संगत जी में। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2024 में शुरू हुई है। गुरुजी हमेशा अपने संगत के साथ अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी के मंत्र से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने जो दिया उसका शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हर रूप में, तितली रूप में हमें दर्शन देते हैं तथा हमारे कष्ट 10% ही हमें भुगतने पड़ते हैं और 10% को काटने में भी हमारी पूरी मदद करते हैं। 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तब हम ये सोचते हैं कि गुरुजी क्यों नहीं हमारी सुन रहे हैं, क्यों नहीं हमारा कष्ट हर रहे हैं। पर गुरुजी उस समय हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, इसलिए हमें हमेशा हमारे कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चों पर कुछ दिन भारी हैं, तेरे पति पर भी कुछ दिन भारी हैं, तेरे ये सत्संग सुन कर्म काट दिए हैं। मैं भी सारे सत्संग सुनती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बेटी पर, अपनी संगत पर, मेरे बच्चों पर, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। गुरुजी ने जो भी दिया वो सब गुरुजी का ही है। गुरुजी का
लख लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी कोई भी मुसीबत आने से पहले ही हमें बता देते हैं कि पुत्र यह होने वाला है, मैं चंगा कर दूंगा, ये संगत, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, अपना शुक्राना कर। गुरु जी की बेटी से अगर कोई भी गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा। गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।